नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। जयराम महतो इस सीट से लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। पार्टी ने जारी की 6 उम्मीदवारों की लिस्ट। विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने अपनी प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार जयराम महतो डुमरी से चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ रोहित कुमार दास जमुआ से, मोतीलाल सरकार राजमहल से, दयमंती मुंडा तमाड़ से, प्रेम मार्डी सरायकेला से और प्रीति राज छतरपुर से चुनाव लड़ेंगे। रांची वालों के लिए खुशखबरी, शुक्रवार से कांटाटोली फ्लाईओवर पर दौड़ने लगेगी गाड़ियां। झारखंड सरकार 4 अक्टूबर को कांटाटोली फ्लाईओवर का उद्घाटन करने जा रही है, जिसका निर्माण 2 दशकों से अधिक समय से लंबित था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस फ्लाईओवर का उद्घाटन करेंगे। इस फ्लाईओवर को 224.94 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है। फ्लाईओवर की लंबाई 2240 मीटर है, वहीं इसकी चौड़ाई 16.6 मीटर है। बता दें कि कांटाटोली फ्लाईओवर का निर्माण लगभग हो चुका है, लेकिन रैंप का निर्माण बाद में किया जाएगा। फ्लाईओवर पर खादगड़ा बस स्टैंड के पास नामकुम की ओर से जाने के लिए और उसके सामने पेट्रोल पंप के पास लालपुर जाने के लिए रैंप का निर्माण किया जाना शेष बाकी है। नवरात्रि के रंग में भंग डाल सकती है बारिश, वज्रपात का येलो अलर्ट। झारखंड में अभी बारिश का आसार है। नवरात्रि में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इस दौरान गरज के साथ वज्रपात की भी आशंका है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया कि 8 अक्टूबर तक राज्य में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। वज्रपात का अलर्ट भी जारी किया गया है। दुर्गा पूजा में राजधानी रांची में भी बारिश के आसार हैं। दुर्गा पूजा में झारखंड में बारिश की संभावना है। इस दौरान गरज के साथ वज्रपात भी हो सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले हफ्ते तक राज्य के कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। 5 और 6 अक्टूबर को झारखंड में कहीं कहीं पर गरज या वज्रपात की आशंका है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक रांची और आसपास के इलाकों में 8 अक्टूबर तक आकाश में बादल छाए रहेंगे। गरज अथवा बारिश हो सकती है। झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर पुलिस पदाधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम शुक्रवार को। विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड पुलिस को चुनाव मोड में लाने की तैयारी शुरू हो गई है। जल्द ही झारखंड में आचार संहिता लग सकती है। इसे देखते हुए 4 अक्टूबर शुक्रवार को सभी रेंज के डीआईजी और जिलों के एसपी के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। प्रशिक्षण कार्यक्रम चुनाव आयोग के निर्देश पर आयोजित किया जा रहा है। ध्रुवा स्थित मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में प्रशिक्षण कार्यक्रम दिन के 11 बजे से शाम के 5:15 तक चलेगा। निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार और आईजी अभियान एबी होमकार पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण देंगे। विधानसभा चुनाव स्वच्छ, निष्पक्ष, भयमुक्त व शांतिपूर्ण वातावरण में कराया जाना है। इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली से जारी मैनुअल के तहत ही प्रशिक्षण पर जोर दिया जा रहा है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में पुलिस अधिकारियों को मतदान कर्मियों की सुरक्षा से लेकर बूथ की निगरानी तक की रणनीति से अवगत कराया जाएगा। उन्हें मतदान सामग्री की सुरक्षा, असामाजिक तत्वों, उपद्रवियों से निपटने के तरीके से भी बताए जाएंगे। मतदाताओं को असुविधा ना हो, उन्हें कोई मतदान से वंचित ना कर पाए और कोई उन्हें अपने पक्ष में मतदान के लिए कोई दबाव बनाए तो ऐसे लोगों से कैसे निपटना है, इससे संबंधित प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम में आईजी एबी होमकार, डीआईजी धनंजय सिंह, इंद्रजीत महथा, अश्विनी कुमार सिन्हा, अनूप बिरथरे, सुनील भास्कर, संजीव कुमार, सुरेंद्र कुमार झा, मनोज रत्न, वाईएस रमेश सहित सभी जिलों के एसपी एसएसपी शामिल होंगे। रांची पीएमएलए कोर्ट ने स्वीकार की पूजा सिंघल की याचिका। रांची पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की विशेष कोर्ट ने मनरेगा घोटाले के जरिए अवैध कमाई करने और उन पैसों की मनी लॉन्ड्रिंग करने की आरोपी निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की याचिका स्वीकार कर ली है। दरअसल पूजा सिंघल की ओर से याचिका दाखिल कर कहा गया था कि ईडी के पास कई ऐसे दस्तावेज हैं जो अनुसंधान के क्रम में जब्त किए गए हैं, लेकिन न्यायालय में दाखिल चार्जशीट में उन दस्तावेजों का जिक्र नहीं किया गया था। पूजा सिंघल की ओर से इन दस्तावेजों का अवलोकन करने की अनुमति मांगी गई थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। धनबाद के मंदिर में देवी देवताओं की मूर्तियां तोड़ी, लोगों ने किया हंगामा, पुलिस ने कराया शांत। नवरात्र से ठीक पहले झारखंड के धनबाद में सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश हुई। जिले के गोविंदपुर थाना क्षेत्र के रंगडीहा गांव में स्थित प्राचीन माता काली की मंदिर परिसर में मौजूद कई देवी देवताओं की प्रतिमाओं को खंडित कर दिया गया। असामाजिक तत्वों ने बरगद पेड़ के नीचे स्थापित मां काली समेत कई अन्य देवी देवताओं की
प्रतिमाओं को तोड़ दिया और तोड़ी गई मूर्तियों में भगवान गणेश, शिवलिंग, त्रिशूल आदि शामिल है। प्रतिमाओं के खंडित होने की सूचना तब सामने आई जब वहां सफाई करने वाला नरेश चंद्र गोस्वामी मौके पर पहुंचा। वहां की स्थिति देख आसपास के लोगों को इसकी जानकारी दी। प्रतिमाओं के खंडित होने की जानकारी मिलने के बाद आसपास के इलाके में तनाव का माहौल हो गया और बड़ी संख्या में ग्रामीण जुट गए। इस घटना की सूचना पाकर गोविंदपुर पुलिस इंस्पेक्टर रुस्तम अली दल बल के साथ पहुंचे और मामले की छानबीन शुरू कर दी। जेएसएससी सीजीएल के अभ्यर्थी ने प्रधानमंत्री से की मुलाकात, परीक्षा में हुई गड़बड़ी की दी जानकारी। जेएसएससी सीजीएल के अभ्यर्थी ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हजारीबाग में मुलाकात की। अभ्यर्थी ने प्रधानमंत्री को सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा सीजीएल 2023 में हुई गड़बड़ी की जानकारी दी। अभ्यर्थी ने प्रधानमंत्री को बताया कि जेएसएससी द्वारा आयोजित परीक्षा में पेपर लीक हुआ है और कई अभ्यर्थी के पास प्रश्नों के जवाब पहले से ही उपलब्ध थे। अभ्यर्थी ने यह भी बताया कि परीक्षा में पूरे राज्य में इंटरनेट सेवा बंद करने के बावजूद पेपर लीक हुआ है। उन्होंने जेपीएससी में अध्यक्ष का पद खाली होने और अभ्यर्थी की समस्याओं की भी जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने अभ्यर्थी की बातें सुनी और आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री ने अभ्यर्थियों से ग्रीन रूम में करीब 10 मिनट तक बातचीत की और उनकी समस्याओं की जानकारी ली। अभ्यर्थी ने बताया कि जेएसएससी के समक्ष शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बाद भी 14 नामजद और 1000 से अधिक अज्ञात अभ्यर्थियों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि पेपर 3 में गणित, रीजनिंग और कंप्यूटर के सभी 60 प्रश्नों को दोहराया गया था। वहीं हिंदी अंग्रेजी के भी 120 प्रश्न रिपीट थे। अभ्यर्थी ने कहा कि राज्य सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री से इस मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। इस दौरान मुलाकात करने वाले में कुणाल प्रताप सिंह, प्रकाश पोदार, श्वेता प्रधान, मनीष कुमार, विनय कुमार और रोहित सिंह शामिल थे। खूंटी में पुलिस जवानों पर हमला, सूबेदार को गिरफ्तार करने पहुंची थी टीम। खूंटी में पुलिस जवानों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि घटना 3 दिन पहले की है। मामला खूंटी जिले के जरियागढ़ थाना क्षेत्र का है। पुलिस के अनुसार एक महिला ने फोन कर बताया कि उसे और उसके पिता के साथ उसका पति मारपीट कर रहा है, जिसके बाद जरियागढ़ पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस पहुंची तो पता चला कि अविनाश जमार बाजार शराब पीने चला गया। इसके बाद पुलिस बाजार पहुंची, आरोपी को हिरासत में ले लिया। इसी बीच आरोपी का भाई जोर जोर से चिल्लाने लगा कि पुलिस झारखंडी आदिवासी जवान को मार रही है। शोर मचाने के बाद आदिवासियों की भीड़ जुट गई और जवानों की ही पिटाई करने लगी। जवानों के साथ मारपीट देख बाजार में मौजूद ग्रामीणों ने जरियागढ़ पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचे और जवानों को छुड़ाते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। डीएसपी क्रिस्टोफर करकट्टा ने इस घटना की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि पति पत्नी के बीच हुए विवाद का एक मामला जरियागढ़ से आया था। गिरफ्तार आरोपियों में सूबेदार अविनाश कुमार, सूबेदार का भाई अमित आनंद और बकसपुर निवासी प्रवीण कुमार को जेल भेज दिया गया है। थाना प्रभारी राजू कुमार ने बताया कि एक महिला ने अपने पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, जिसका कोर्ट में ट्रायल चल रहा है। इसी केस को सेटलमेंट कराने जम्मू में पोस्टेड सूबेदार अविनाश कुमार और उसका भाई पहुंचा था। घर पहुंचते ही पत्नी और उसके पिता के साथ मारपीट करने लगा। दोनों भाइयों ने महिला और उसके पिता के साथ मारपीट की और फिर बाजार दारू पीने चला गया। उसके बाद महिला ने डायल 112 में फ़ोन कर घटना की जानकारी दी। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस के साथ भी बाजार में मारपीट की गई। फिलहाल सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। करोड़ों की लागत से बना अयोध्या राम मंदिर प्रारूप का पूजा पंडाल, सबसे पहले 28 फीट 3D हनुमान के होंगे प्रदर्शन। कलश स्थापना के साथ आज से नवरात्र की शुरुआत हो गई है। 9 दिनों तक मां दुर्गा की आराधना हर्षोल्लास के साथ इस बार भी करने की तैयारी है। पहले दिन से ही भक्तों का उत्साह देखकर पता चलता है कि इस बार रांची सहित पूरे झारखंड में दुर्गा उत्सव खास रूप में मनाया जाएगा। इन सबके बीच इस बार रांची के पुराने विधानसभा मैदान में बना पूजा पंडाल श्रद्धालुओं के लिए खासा आकर्षण का केंद्र है। अयोध्या श्री राम मंदिर के जैसा बना पूजा पंडाल श्रद्धालुओं के लिए खास है। श्री राम लल्ला पूजा समिति द्वारा तैयार इस पूजा पंडाल की लागत करीब 1 करोड़ रुपए है। पूजा समितियों के अध्यक्ष अशोक चौधरी ने बताया कि उन्हें यह प्रेरणा अयोध्या श्री राम मंदिर के दर्शन कर लौटने के बाद हुआ है, जिसे भव्य रूप में उतारने की कोशिश की गई है। धुरवा सेक्टर 2 में बने इस पूजा पंडाल में प्रवेश करते ही श्रद्धालुओं को 28 फीट 3D हनुमान जी के दर्शन होंगे। इसके बाद भगवान श्री राम मिलेंगे और फिर पंडाल के अंदर मां दुर्गा का भव्य रूप दिखेगा। 3D बजरंग बली दूर से ही मैदान में किसी भी कॉर्नर से दिखाई पड़ जाएंगे। पूजा समिति के अध्यक्ष अशोक चौधरी के अनुसार पूजा पंडाल का निर्माण फाइबर से किया गया है, जिस पर बारिश और तेज हवा का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फायर फाइटिंग की भी विशेष व्यवस्था की गई है।
गढ़वा में 20 करोड़ की लागत से 118 योजनाओं का होगा काम। मंत्री मिथिलेश ठाकुर बोले, बदल गई जिले की तस्वीर। गढ़वा जिले के विभिन्न प्रखंडों में जिला योजना अनवद्य नीति से लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से 118 योजनाओं का कार्य किया जाएगा। जिला योजना कार्यकारिणी समिति की आयोजित बैठक में शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, मत्स्य विभाग, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, पीसीसी, आंगनबाड़ी आदि की 118 योजनाओं की प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। सभी योजनाओं का कार्य शीघ्र ही प्रारंभ कर दिया जाएगा। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 जामा विधानसभा सीट पर खतरे में झामुमो का दबदबा। आमने सामने होंगे देवर और भाभी। वैसे तो संथाल परगना को झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ माना जाता है, पर उसमें दुमका जिले का एसटी रिजर्व जामा विधानसभा एक ऐसी सीट है जिस पर सोरेन परिवार का एकमात्र राज है। जामा विधानसभा क्षेत्र में करीब 45% आदिवासी मतदाता हैं। इसके अलावा करीब 6% यादव और 22% अन्य पिछड़ी जातियां हैं। यहाँ से शिबू सोरेन के साथ उनके पुत्र स्वर्गीय दुर्गा सोरेन और फिर दुर्गा सोरेन की पत्नी सीता सोरेन विधायक रह चुकी है, पर इस बार इस क्षेत्र की परिस्थितियां बिल्कुल बदल चुकी है। झामुमो की टिकट पर लगातार 3 बार से चुनाव जीत रही सीता सोरेन अब भाजपा में है, जबकि झामुमो के भी इस इलाके में अच्छी पकड़ है। 9 साल से चल रही जेएसएससी सीजल परीक्षा की प्रक्रिया, 3 चेयरमैन बदले गए लेकिन नहीं छटे संकट के बादल। जेएसएससी सीजल की नियुक्ति प्रक्रिया तकरीबन 9 साल से चल रही, मगर अभी तक इस परीक्षा से संकट के बादल नहीं छटे हैं। हर बार नए सिरे से नियुक्ति शुरू हुई, लेकिन किसी न किसी कारणवश यह रद्द होता चला गया। इस दौरान 3 चेयरमैन आए और चले गए। अब ये परीक्षा एक बार फिर सुर्खियों में है। इसकी वजह है कि हाल ही में संपन्न हुई परीक्षा में एक बार फिर अभ्यर्थी ने गड़बड़ी का आरोप लगाया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि 21 और 22 सितंबर को आयोजित जेएसएससी सीजल की परीक्षा में एक बार फिर से पेपर लीक हुआ है, लेकिन इंटरनेट बंद रहने की वजह से तुरंत सामने नहीं आ सका। इसके अलावा परीक्षार्थियों का यह भी कहना है कि सेंट्रल लेवल के सीजल प्रश्न पत्र से गणित, रीजनिंग और कंप्यूटर के हूबहू प्रश्न कॉपी पेस्ट कर दिए गए हैं। इसलिए इस परीक्षा को रद्द कर नए सिरे से परीक्षा ली जाए और इसकी सीबीआई जांच कराई जाए। दूसरी तरफ आयोग किसी तरह के पेपर लीक की घटना को मानने से इनकार कर रही है। हालांकि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने जांच कमेटी बना दी है। उनका कहना है कि जब जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया जाएगा। झारखंड कांग्रेस ने सीएम हेमंत सोरेन को लिखा पत्र, इन 2 कानूनों को कर दी रद्द करने की मांग। झारखंड कांग्रेस के विधायक दल के नेता रामेश्वर उरांव व प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर लैंड बैंक और भूमि अधिग्रहण से संबंधित कानून को तुरंत रद्द करने की मांग की है। इसके अलावा दलित समुदाय के लिए जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने की प्रक्रिया को सरल बनाते हुए सबको जाति प्रमाण पत्र देने की मांग करने के साथ साथ भूमिहीन दलित परिवारों को जमीन पट्टा देने की मांग की है। पत्र में कहा गया कि रघुवर दत्त सरकार ने झारखंड के 22 लाख एकड़ सामुदायिक जमीन को लैंड बैंक में डाल दिया था। इसके लिए ग्रामीण सभा की सहमति नहीं ली गई थी। यह लैंड बैंक पेशा कानून का खुला उल्लंघन है। आदिवासी गांव में गांव की सामुदायिक भूमि का विशेष महत्व होता है। झारखंड कांग्रेस ने यह भी कहा कि पूर्व की भाजपा की सरकार द्वारा लागू की गई भूमि अधिग्रहण कानून संशोधन 2017 के तहत निजी व सरकारी परियोजनाओं के लिए बिना ग्राम सभा की सहमति व बिना सामाजिक प्रभाव आकलन के बहुफसलीय भूमि समेत निजी व सामुदायिक भूमि का जबरन अधिग्रहण करने का प्रावधान है। यह भी पेशा कानून का उल्लंघन है। पत्र में मांग किया गया कि तुरंत लैंड बैंक और भूमि अधिग्रहण कानून संशोधन 2017 को तुरंत रद्द किया जाए। दुर्गा पूजा को लेकर रांची में प्रशासन अलर्ट। एसएसपी ने आज सामाजिक तत्वों के लिए दिए कड़े निर्देश। आज से दुर्गा पूजा की शुरुआत हो गई है। रांची में दुर्गा पूजा को लेकर विशेष तैयारी की जा रही। दुर्गा पूजा को लेकर प्रशासन के अधिकारी ने पूजा समिति के सदस्यों के साथ बुधवार को बैठक की है। बैठक में कई दिशा निर्देश दिए गए। बैठक की अध्यक्षता डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने की। इस दौरान रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा भी मौजूद थे। एसएसपी ने कहा कि रांची पुलिस धार्मिक स्थलों की सुरक्षा को लेकर विशेष रूप से एहतियात बरत रही है। उन्होंने सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वालों को लेकर सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा कि जो भी लोग सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का काम करेंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। पूजा पंडालों में सीसीटीवी के साथ फायर फाइटिंग सिस्टम के साथ पर्याप्त संख्या में पुलिस बलों को तैनात किया रहा। सादे लिबास में भी पुलिस बलों की नियुक्ति की जाएगी। धार्मिक स्थलों और पूजा पंडालों की सुरक्षा के लिए गश्ती पार्टी को विशेष निर्देश जारी किया गया है। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर पुलिस की नजर रहेगी। अफवाह फैलाने वाले लोगों पर भी नजर रहेगी। दुर्गा पूजा के दौरान 1000 से ज़्यादा लोगों की सूची बनाई गई है जिन पर प्रिवेंटिव एक्शन लेने का निर्देश दिया गया है।
वहीं इस मौके पर पूजा समितियों के सदस्यों ने भी अपनी परेशानियों से प्रशासन को अवगत कराया है, जिसमें बिजली, ट्रैफिक और सड़कों पर गड्ढे की समस्या से अवगत कराया है। इसे लेकर प्रशासन ने आश्वस्त किया कि इन परेशानियों को पूजा के दौरान दूर कर दी जाएगी। बहरहाल त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है। इस दौरान असामाजिक तत्व भी काफी सक्रिय रहते हैं, जिसे लेकर रांची पुलिस प्रशासन ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। रांची मेन रोड से चेन छीनकर भाग रहे 3 स्नेचर को पुलिस ने वेंडर मार्केट के पास पकड़ा। वेंडर मार्केट के पास बुधवार को स्नेचिंग कर भाग रहे 3 अपराधियों को पुलिस ने दबोच लिया। घटना रात करीब 8:45 की है। मेन रोड में एक महिला से चेन छीनकर 3 बाइक सवार स्नेचर कचहरी की ओर से तेजी से भाग रहे थे। इसकी जानकारी पुलिस ने तुरंत सभी जगह फ्लैश किया, जिसके बाद सादे लिबाज में वेंडर मार्केट के पास तैनात पुलिस ने तीनों को दबोच लिया। तीनों को कोतवाली थाने में लाकर पूछताछ की जा रही। कुख्यात सोना लुटेरा मोनू सोनी गिरफ्तार। झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में था आतंक। कुख्यात सोना लुटेरा मोनू सोनी उर्फ बुक्की को गिरफ्तार कर लिया गया है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने मोनू सोनी को गिरफ्तार किया है। मोनू सोनी झारखंड, बिहार, बंगाल, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में कई लूट की घटनाओं को अंजाम दे चुका है। बता दें कि मोनू सोनी पलामू के चैनपुर का रहने वाला है। कुछ दिनों पहले पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र में गुमला पुलिस के साथ मोनू सोनी और उसके गिरोह की मुठभेड़ हुई थी। इस मुठभेड़ में मोनू सोनी की एक साथी को गोली लगी हुई थी। उसने झारखंड के रांची में लगातार 3 सोने की दुकानों में करोड़ों की लूट की थी। जमशेदपुर में भी लूट की घटना को अंजाम दिया था। पलामू, गढ़वा, गुमला में भी कई लूट की घटनाओं में शामिल था। गुमला में घाट लूट की घटनाओं का अंजाम देने के दौरान पुलिस पहुंच गई थी। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में एक बड़े कारोबारी की गाड़ी पर फायरिंग की घटना हुई थी। इस फायरिंग की घटना में मोनू सोनी का नाम निकलकर सामने आया था। पलामू एसपी रेशमा रमेशन ने बताया कि गिरफ्तारी की जानकारी मिली है। मामले में आगे की जानकारी इकट्ठा की जा रही है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।